स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने ग्रेजुएट युवाओं के लिए और जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क के पदों पे क्या खेल खेला है। 9124 पद वैकेंसियां आ गई है। एसबीआई की भी बहुत वैकेंसियां आई थी, लेकिन एक बार फिर से ये मौका आ गया है बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा कदम रखने का। और देखिए, विशेष रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारे पॉइंटर्स भी है इस पूरी वैकेंसी में जो आपको खुद करेगा कि आप इसके लिए आवेदन कर दो। 11 अगस्त से शुरू हो चुकी है पूरी प्रक्रिया। 31 अगस्त ये याद रखना डेडलाइन है, या तो कैलेंडर मार्क कर लेना। इसी महीने ये आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है और आखिरी जो हफ्ता रहे और आखिरी जो महीने की डेट है ये इसकी लास्ट डेट है। देखिए, इस पूरी भर्ती में रेगुलर के 7000 से ज्यादा बैकलॉग और उसके लिए 1400 कुछ शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसियां अलग अलग सेक्टर्स में है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है और ऐसे कई और राज्यों में भी एसबीआई इस बार आ चुका है, जो अपनी दूसरी सरकारी नौकरी से अलग अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक साथ मैसिव स्केल पे ओपनिंग होने जा रही है। और ना सिर्फ एक स्टेट में बल्कि स्टेट वाइज कई सारे अलग अलग मौके हैं और साथ ही लोकल एडवांटेज भी देती है, जहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है अप्लाई करने का। एसबीआई की ये वैकेंसी क्यों अलग है वो आपको एक विशेषता मैंने बताई, लेकिन आगे जानते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। यहाँ मैं धीरे धीरे आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे फिर जो स्टूडेंट्स होंगे, जो भी एस्पिरेंट होंगे बैंकिंग सेक्टर में आएंगे, एसबीआई में आएंगे, तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर में वो ज़रूर अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है। इसी के साथ ही 31 दिसंबर 2026 तक अपना पासिंग सर्टिफिकेट भी देना होगा आपको। और रही बात आवेदन की, तो उसकी उम्र भी कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। 20 से 28 का क्राइटेरिया है, लेकिन जिन भी गणित के हिसाब से 1 अप्रैल 2026 के आधार पे आपकी सरकारी नियम अनुसार गिनी जाएंगी और साथ ही नियम अनुसार ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की, पीडब्ल्यूडी को तो सीधे 10 से 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। एसबीआई का ये मेन फैक्टर है जहां हर कोई अप्लाई करना चाहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की रही बात, तो देखो इसमें मुख्यतः 3 चरण होंगे, यानी कि 3 इसमें स्टेज होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा 100 नंबर का प्रीलिम्स एग्जाम होगा। पहली परीक्षा होगी, 1 घंटे का समय मिलेगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जिसके बाद जितने भी सफल उम्मीदवार होंगे मेंस की परीक्षा में बैठेंगे, जो कि 200 नंबर का होगा। अब इसमें जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा और रीजनिंग के और साथ ही कंप्यूटर के जुड़े हुए कुछ सवाल भी होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक पता होगा। एसबीआई का अगर एस्पिरेंट रह चुके हैं या फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर समझेगा, बाकी अगर पहले से एस्पिरेंट है एसबीआई के तो फिर तो आपको पता ही होगा कि किस सब्जेक्ट से कैसे सवाल आते हैं। अब इसमें लोकल लैंग्वेज का भी होगा, यानी कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट का भी सबसे बड़ा खेल होगा। उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं में ऐसी भाषाओं का अगर ज्ञान लिया है तो यहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा। इसका प्रीलिम्स परीक्षा भी रही तो सितंबर 2026 में, जबकि मेंस की जो परीक्षा है वो नवंबर 2026 में आयोजित की जाएंगी। तो इसीलिए ये गणित आपको खुद तय करना है कैसे होगा और कैसे आपको लेके चलना है। बाकी रही बात आखिरी में, तो चुनिंदा उम्मीदवार रहेंगे, सिलेक्टेड उम्मीदवार रहेंगे, उनके लिए फाइनेंशियली बेनिफिट भी मिलेंगे। इसमें एसबीआई ने ये भी ऑफर रखा है, जहाँ पे बेसिक पे 26,730 रुपये का शुरू होगा और मंथली सैलरी कितनी जाएगी, 24,000 से लेके सीधे 50 रुपये तक का आपका होगा। 60,000 रुपये तक का तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी होगा। लेकिन मुंबई जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात रही तो इनके लिए कैडरे एम्प्लॉयज़ के लिए मंथली सैलरी भी लगभग करीब 40 से ज़्यादा 46,000 तक हो जाएगी। हर एक स्टेट वाइज अलग अलग सैलरी स्केल होगा, डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा आपको, बैंक अलाउंसेस भी मिलेंगे, अलग अलग आपको फैक्टर्स मिलेंगे। और रही बात, इतनी बात जब हो ही गई है तो बैंकिंग सेक्टर में अब कदम रखने का मौका अच्छा खासा है। एसबीआई का मौका पहले छूट गया है तो यहाँ अपना लेना, क्योंकि बिना किसी देरी के 31 अगस्त तक आपको ये फॉर्म फिल करना ही होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अगर आपने नहीं किया तो आवेदन का ये मौका तो निकल ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। एसबीआई की और भी वैकेंसी अभी और आएंगी, लेकिन अगर आपको स्टेट वाइज पे जाना है तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर देखिएगा, जिसमें खासियत आपको मैंने शुरू में बताई है। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।